हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कार्तिकेय श्रीवास्तव एंड आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में हम आप सबका वेलकम करते हैं। और अब हम आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का जीएसटी चैप्टर का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड वो सारे के सारे उस क्वेश्चन में है। इसलिए आज आपको वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सामने मिल रहा है। लेकिन आप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन आखिरकार है कौन सा, क्योंकि हमारे फेस टू फेस बैच में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस बच्चों का कहना था कि सर हमें एक रिवीजन तौर पे एक क्वेश्चन दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए हमें एग्जामिनेशन में किस तरीके से आंसर को पैटर्न को लिखना है अच्छे ढंग से, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल पाएँ। तो आज हम आपको वही पूरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आप सब अपने देख सकते हैं अपनी बुक्स में। और इस बुक में जो क्वेश्चन है मिस्टर गोपाल करके एक है कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जर्नल एंट्री आपको पास करनी है किसके बुक्स में, मिस्टर गोपाल के बुक्स में। और ये भी कहा है कि आपको एज्यूम करना है कि CGST का रेट आपको 6% देना है और SGST का रेट आपको 6% लेना है। आप सबको पता है फिर IGST हमारा कितना हो जाएगा, हमारा IGST हो जाएगा 12% पे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप सब लोगों को भाई हम तो क्लास फेस टू फेस बैच में डिटेल्ड जो कंसेप्ट डिस्कशन है वो तो हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि आपको सबको पता है कि हम लोग जब GST कब पे करते हैं और कब हम GST कलेक्ट करते हैं। आइए एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, अगर मान लीजिए आपका ये जो बंदा मिस्टर एक्स दिख रहा है, ये मिस्टर एक्स आपका कौन है, ये सेलर है। कौन है, ये सेलर है। अगर ये मिस्टर एक्स सेलर है तो ये क्या करता होगा, गुड्स परचेज करके फर्दर सेल करता होगा, यही तो करता होगा। तो मान लीजिए हमने आपको बताया जब गुड्स हम परचेज करते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आप सेलर हो तो आपने गुड्स परचेज करे तो उस पर आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को GST पे करके आते हो। क्या करके आते हो, आपने GST यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर पे किया है। और अगर आप सेल करते हो तो GST आप क्या करते हो, आप GST कलेक्ट करते हो। क्या करते हो, GST कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो इसलिए GST हम लोग पे कब करते हैं, GST हम लोग पे कब करते हैं, परचेज के समय। और GST कलेक्ट कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए फॉर एग्जांपल नहीं, ये बुक में हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि GST इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने आपको भाषा में इतनी देर से हिंदी में समझा रहे हैं डायग्राम के जरिए, उन्होंने वही एक लाइन में उन्होंने समझा दिया कि GST जो है, जो कोई बिजनेसमैन होता है वो पे कब करता है, जब वो कोई सामान परचेज करके लाता है फॉर रीसेल के लिए, ठीक है ना। और जब वो सेल कर देता है तो उस पे जो GST कलेक्ट करता है तो वो सेल पे GST कलेक्ट करेगा। ये तो था हमारा छोटा सा एक कंसेप्ट जो हमने बताया आपको। बाकी और भी कंसेप्ट हैं, लेकिन अभी इस वीडियो हमारा मेन इंटेंशन केवल क्वेश्चन को सॉल्व कराने का है, क्योंकि हमारे बच्चों को उस क्वेश्चन का फॉर्मेट जानना है और किस तरीके से क्वेश्चन करना है कि जिससे एग्ज़ाम में नंबर उन्हें अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम लोग जनरल एंट्री पास करते थे, जनरल एंट्री में पढ़ाई करी थी, उसी तरीके से हम लोग GST में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि गोपाल ने परचेज किए गुड्स 1.5 लाख रुपए के आउटसाइड द स्टेट एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। अब अगर आप दिमाग लगाओ, अगर आप ये ना समझो कि GST पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे विदाउट GST। फॉर एग्जाम्पल बोलना, ये क्वेश्चन नहीं करना है। आप बताइए अगर GST अगर आप नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं तो आप नॉर्मल जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, बताइए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते कि नहीं करते। अगर चेक है तो हमने बैंक के थ्रू करना है, तो क्या करते, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, क्या कर देते। लेकिन परचेज करते समय हमने क्या आपको बोला, जब आप परचेज करोगे, परचेज करते समय आप GST पे करोगे, तो वही काम आपको करना है। वहाँ पे आपको क्या काम करना है, देखिए
देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट, अगर हम जीएसटी छोड़ दें तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, वही किया। लेकिन हमें जीएसटी पे किया है, जितने रुपए पे किया, अब आपको बताना है कितने रुपए आपने पे किया। तो परचेज पे 1.5 लाख पे अगर हम आईजीएसटी हमारा कितना पड़ेगा, 12% के हिसाब से 18,000 रुपये का हमारा जीएसटी लग गया। और हमारा टोटल कितना हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गया। उसके बाद हमने दूसरी एंट्री पास करी। दूसरी एंट्री हमारे क्वेश्चन में आप पढ़िए, लिखा है ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब एक बात आप सबको पता ही है, हमने आपको क्लास के दौरान ही बता रखा है कि अगर हमारा विद इन द स्टेट अगर सेल करते हैं तो टैक्स दो जगह जाता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। लेकिन अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब अगर आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री, तो आप क्या करोगे, उसमें आईजीएसटी पे करेंगे, ठीक है। और आईजीएसटी जब आप पे करोगे तो जो रेट जो होगा टैक्स का वो ऐड कर लोगे सीजी और एसजीएसटी का। बात समझ में आई। तो इसमें क्या जा रहा है, ये उन्होंने बताया ना क्वेश्चन में कि गोपाल ने परचेज किया गुड्स आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर परचेज किया, तो इसलिए उसने क्या पे किया, उसने पे किया आईजीएसटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने परचेज किया होता विद इन द स्टेट, तो यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी की जगह क्या आता, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। इसीलिए अब आप आइए बी वाले पॉइंट में। बी में क्या लिखा है, ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब उसने उधार पे सेल किया। अब आप सबको पता है जनरल एंट्री अगर हम पास करते तो क्या करते, कैश टू सेल्स, यही तो करते अगर कैश में बेचा होता तो। लेकिन यहाँ तो हमने क्या किया, हमने उधार पे सेल किया, तो हम क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन जब सेल करते तो हमें जीएसटी मिलता है, तो जीएसटी मिलता है तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट आई जीएसटी कितना रुपये मिला, 12,000 रुपये मिल गया। उसी तरीके से थर्ड एंट्री क्या है, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। देखो इसमें कितना बड़ा जो वर्ड लिखा है, आप सब लोग देखिए, लोकली क्या लिखा है, विद इन द स्टेट होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल एंट्री क्या पास हुई होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, वही एंट्री सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आउटसाइड द स्टेट, यहाँ क्या है, विद इन द स्टेट में क्या हो जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। बात समझ में आया। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला को देखिए, नेक्स्ट एंट्री जो हमने पास करी वो क्या थी, पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाय चेक। चेक से क्या कर रहे हो, टेलीफोन बिल आप पे करो, तो सिंपल एंट्री है, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन हमने टेलीफोन का खर्चा किया है तो हम क्या करेंगे, उसमें इनपुट लिया, इनपुट में हम जीएसटी लेके देंगे, विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। जितना आपका 12% के हिसाब से नहीं करोगे, यहाँ पे 6% के हिसाब से करो, तो 5,000 का 6% 300, 5,000 का 6% 300, और टोटल करेंगे 5,600। उसी तरीके से जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, किस चीज़ की है, कि आपने परचेज किया है एयर कंडीशनर ऑफ हिज ऑफिस 25,000 और पेड अमाउंट बाय चेक। आपने चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो आप कैसे क्या करोगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्यों, क्योंकि विद इन द स्टेट है, टू बैंक टोटल। बाकी सब हमारी जो क्लास के बच्चे हैं, हम ये डिटेल में समझा चुके हैं कि डेबिट में क्यों आता है, क्रेडिट में क्यों आता है। वो हमारे फेस टू फेस क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में जो डिटेल्ड क्लास चलती है उसमें पढ़ा चुके हैं। ये एक तरीके से केवल रिविजनरी क्लास जिसको है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, ये एक रिवीजन क्लास है। दैट्स वाई हम केवल आपको लिमिटेड चीज़ें बता रहे हैं। मेन हमारा इसमें इंटेंशन जो है एडजस्टमेंट का है, वो एडजस्टमेंट हम आराम समझाएंगे। बाकी जनरल एंट्री सबको भी आती है, और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल एंट्री सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। दैट्स इट। अब आप आइए नेक्स्ट एंट्री जो हमारी थी, नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, ही बाद में इन्होंने बोला है कंडीशनर वाला, जो एयर कंडीशनर वाला कोई हो गया पॉइंट, उसके बाद लिखा है पेमेंट मेड बाय द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। और इन्होंने लास्ट एंट्री क्या लिख दी, कि अगर कोई पेमेंट रह जाए तो आप क्या करेंगे, अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। अब वो निकालें कैसे, भाई इन्होंने तो बोल दिया कि भाई लास्ट एंट्री आप करना, लेकिन करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए आज हम आपको वही सिखाने जा रहे हैं, और वही इंपॉर्टेंट है बस। बाकी तो जनरल एंट्री सबको ही कर लेता है, मेन यही एडजस्टमेंट है, इसको समझने में दिक्कत आती है। समझिए बड़ी ध्यान से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस पोर्शन को जी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, आपको क्या करना है, जितनी भी जनरल एंट्री आपने पास करी, आप पहले ऐसे लिख लेना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अमाउंट हटा के ऐसे आपको नोट कर लेना है।
ठीक है। आउटपुट भी ऐसे लिख लेना, इनपुट लगा के एस सी जी एस टी, आई जी एस टी, एस जी एस टी, फिर आउटपुट वाले में भी सी जी एस टी, आई जी एस टी, एस जी एस टी लिख लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए इनपुट आई जी एस टी डेबिट वाले जो हैं, इनपुट आई जी एस टी का टोटल निकालिए, तो आप क्या देखोगे, हर एंट्री में आप इनपुट आई जी एस टी देखोगे, तो इनपुट आई जी एस टी 18,000, और सेकेंड एंट्री में कहीं आपको इनपुट आई जी एस टी मिल रही, नहीं मिल रही। क्या थर्ड एंट्री में आपको आउटपुट इनपुट आईजीएसटी मिला, नहीं मिला। क्या यहाँ पर इनपुट मिला, नहीं, इनपुट मिला तो है लेकिन सीजीएसटी आईजीएसटी का, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इनपुट आईजीएसटी चाहिए। यहाँ पर कहीं मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट आईजीएसटी का टोटल हमारा कितना है, 18,000। कितना आप लिखोगे, अरे 18 कितना है, 18,000। तो आप क्या करोगे, इनपुट CGIGST का टोटल कितना है, सिर्फ 18,000, आपने उसके सामने ये लिख दिया। उसी तरीके जैसे आपने इनपुट IGST का निकाला, ऐसे आप सबका टोटल निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट CGST का देखें तो इनपुट CGST का टोटल कितना है, इनपुट CGST एक तो 300 है, एक तो आपको इनपुट CGST कितना मिला, एक तो 300 मिला। फिर दूसरा इनपुट CGST कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा, 1500 दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 300 प्लस 1500 1800, तो आप टोटल क्या लिखोगे, 1800। बात समझ में आ गया कैसे आपको टोटलिंग लिखनी है। तो टोटलिंग आपको इसी तरीके से दोनों साइड पूरी कर लेनी है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पोर्शन। तो सबसे पहला स्टेप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो हम IGST से स्टार्ट करते हैं, और क्लास के दौरान मैंने जो बच्चों को कंसेप्ट बताया है इसको सॉल्व करने का वो सब लोग अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने हमारे कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है तो आप लोग केवल डायरेक्टली समझिए, क्योंकि उसको समझाने में हमें मात्र एक आधा घंटे का प्रोसेस लगा था, तो इतनी जल्दी हम नहीं समझा सकते हैं। समझिए, ऐसे ही समझिए आप लोग। इनपुट आप देख लिया, आपने जब काउंटिंग पूरी कर ली। अब एक बात बताना हिंदी में, इनपुट का मतलब क्या होता है। आपने इनपुट पे मतलब आपने जब परचेज़ किया था तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। तो अब आप क्या, गवर्नमेंट ने आपसे क्या कहा था, तुम तब तक टैक्स मत देना जब तक तुमने अपना जो टैक्स दिया था वो पूर्ति ना कर लेना। मतलब हम गवर्नमेंट को बैलेंस जीएसटी तब देते हैं जब हम अपना इनपुट टैक्स उस कस्टमर से ले लेते हैं। अगर फिर कोई एक्स्ट्रा इनपुट आता है या फिर एक्स्ट्रा आउटपुट जीएसटी कोई अगर आता है तो हम बैलेंस आउटपुट क्या करते हैं, गवर्नमेंट देते हैं। बात समझ में आया। अगर वही वाली बात है कि हम ये कहें कि भाई साहब हमें जब कोई टॉफ़ी ला के किसी को दे देनी है तो हमने जब उस टॉफ़ी का मज़ा नहीं लिया तो फिर हम उस पर टैक्स क्यों पे करें। बात तो भी सीधी सी है। तो हम गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर तुम उस टॉफ़ी को नहीं खाते हो तो जब जो इंसान टॉफ़ी खाएगा तो वो जितना टैक्स पे करेगा, तो जितना तुमने हमें टैक्स पे किया है तुम उससे ले लेना अपना टैक्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम गवर्नमेंट से, हम का मतलब बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को बैलेंस जीएसटी तब देता है जब अपना जीएसटी वो ले लेता है जो उसने परचेज के टाइम पे किया होगा। दैट्स वाई आप लोग वही प्रोसेस को अब ध्यान रखोगे। ये वही बच्चे ध्यान रख पाएंगे जो हमारे करंट में क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं बस वही समझ पाएंगे। बाकी जो समझ जाए वेल डन। आइए, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप की बात करी। अब ये बताना, आपको 18,000 रुपये चाहिए, आपको 18,000 रुपये चाहिए क्योंकि 18,000 रुपये आप पे कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले, हमने आपको पूरा क्लास में बताया था, आप सबसे पहले किससे एडजस्ट करोगे, इनपुट का आईजीएसटी सबसे पहले किससे एडजस्ट होता है, आउटपुट के आईजीएसटी से। तो वो क्या, एक बात बताओ, मिलना था 18,000, मिला यार 12,000। तो एक बात आप क्या करोगे, पहले आप आउटपुट आईजीएसटी, भाई हमें इतना मिला है, चाहिए हमें कितना है, हमें 18,000 चाहिए। तो हमें कितना और चाहिए, हमें अभी 6,000 का हमें आईजीएसटी चाहिए है, क्योंकि हम इतना अभी एक्स्ट्रा पे करके बैठे हैं, हमें नहीं मिला है। तो हमने आपको यही बताया था कि अगर आपको आईजीएसटी से पूरा टैक्स नहीं मिलता है तो आप सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके नोट्स, आपके रूल्स में, आपके बुक्स ने, आपके लॉ ने लिख रखा है कि अगर आईजीएसटी अगर आप नहीं, अगर आउटपुट पे कर पा रहा है तो आप दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आप सीजीएसटी से एडजस्ट करोगे। सीजीएसटी में तो आपने पहले बैलेंस लिख दिया, आउटपुट आईजीएसटी इतना चाहिए था, हमें इतना मिला है, सिर्फ आईजीएसटी से हम इतना लेस कर लिया। कितना लेस किया, इतना मिला, इतना मिलना चाहिए था, इतना अभी भी हमें और चाहिए। तो अब ये हम किसके पास जाएंगे, सीजीएसटी के पास। जैसे हम सीजीएसटी के पास गए तो आउटपुट हमें कितना मिला, हमें सीजीएसटी से 10,800, और हमने वो जो पैसा मिलना था हमने ऐसे एडजस्ट करके 4,800 रुपये हमारा बैलेंस बच गया कि कस्टमर ने हमें 4,800 रुपये टैक्स के हिसाब से ज़्यादा दे दिया।
तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर दें। लेकिन अभी भी हमें बचना, अभी रुकना है, अभी हमें ये देखना है, क्योंकि अभी हमें ये टैक्स भी रिकवर, अभी हमने कौन सा टैक्स रिकवर कर लिया पूरा, अभी हमने टैक्स ये वाला रिकवर कर लिया है। अभी हमने CGST भी पे किया है और SGST भी पे किया है परचेज करते समय, तो हम इसको भी क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब CGST के लिए हमने आपको बताया था इनपुट का CGST कैन बी एडजस्टेड टू आउटपुट के CSGST से। तो एक बार बताओ, हमने पे कितना किया है, 1800 रुपये, और यहाँ पे आप 10,000 आप 800 नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप इससे हम इसका एडजस्ट कर चुके, तो हमारे पास एक्चुअल में कितना यहाँ पर बचा है CGST का, 4,800। तो हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट के 4,800 में इनपुट के 1,800 हम लेस कर देंगे। फिर हमारे बचा ये 3,000 रुपये, कि ये 3,000 रुपये बचा है क्या, कि हमें एक्स्ट्रा अभी भी हमारे पास कस्टमर से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक, अब बात समझना, बात ख़त्म हो गई यहाँ से। अब बात करते हैं, एक बार हमने आपको ये भी बताया था, क्या CGST का इनपुट SGST के आउटपुट से एडजस्ट होगा, नेवर, कभी नहीं एडजस्ट होगा। वो कंसेप्ट हमने बताया है, वही 1 घंटे के लेक्चर में वही बच्चे जान पाएंगे कैसे क्यों होता है। बात ये केवल क्वेश्चन की है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो SGST 1,800 हमें कितना गवर्नमेंट को पे कर दिया था, 1,800 रुपये हमने पे कर दिए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कलेक्ट करना है कस्टमर से। कस्टमर हमें 10,800 दे रहा है, तो एक बात बताओ, हमें ओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमने गवर्नमेंट को 1,800 दी है केवल टैक्स पे, और गवर्नमेंट और कस्टमर हमें 10,800 रुपये दे रहा। तो क्या करेंगे, हमें मिले 10,800 रुपये, हमने अपने पैसे काट लिए 1,800 रुपये, बाकी ये 9,000 जो बचे हैं ये हमें क्या करना है, ये गवर्नमेंट को पे करना है। तो हमें 2 पैसा है जो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस टैक्स पे हमारा अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उतना टैक्स हमने पे नहीं किया है। हमने जितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, हमने कस्टमर से उतना कलेक्ट कर लिया, और जो हमारे पास बचा वो उठा के हमने गवर्नमेंट को देना, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये और 9,000 रुपये गवर्नमेंट को देंगे। किस किस रूप में, एक रूप में देंगे आउटपुट CGST के नाम से, और एक देंगे आउटपुट SGST के नाम से। ये तो था डिटेल्ड में समझाने का पैटर्न। अब हम आपको बता रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है इन सब की। तो आप बस केवल जो आपने नोट किया है बस इसको ही ध्यान देना है। अब आप बताइए, सबसे पहले आपने जो ये ए वाले ये पोर्शन, इसको ध्यान देना। आउटपुट का IGST 12,000, बात समझ में आया। आपने क्या कहा, आउटपुट का IGST 12,000 रुपये हमें मिले, क्या मिले, वह मिले। और एक बात ध्यान देना, जब आपने शुरुआत में जब एंट्री पास करते थे तो इनपुट हमारा डेबिट में आता था, आउटपुट हमारा क्रेडिट में आता था। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को एडजस्ट करके पैसा वापस करना है। तो जस्ट उल्टी एंट्री हो जाती है, आउटपुट वाला अब आपका डेबिट में आ जाएगा और इनपुट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। अब करते कैसे, देखिए, इतना हमें मिला, इतना हमें मिला, और जितना एडजस्ट कर दिया पूरा, देखो एडजस्ट कितना हुआ, इनपुट 12,000 तो एडजस्ट हुआ है, वो तो एक्स्ट्रा बच गया, वो एक अलग मैटर है। आउटपुट IGST 12,000, आउटपुट IGST 12,000, अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST 12,000, बात खत्म। दूसरी, आउटपुट का CGST हमें 10,800 रुपये मिले, जिसमें कि हमने 6,000 हमने एडजस्ट कर दिया इसमें, बाकी 1,800 हमने एडजस्ट कर दिया इसमें, बाकी हमारा कितना बचा 300। तुमको हमने पहले बता रखा था ये गवर्नमेंट को पे करना है, तो टू बैंक। आउटपुट का CGST से हमने बताया था, आउटपुट के CGST से इनपुट का एडजस्ट होता, तो वही लिखा है, आउटपुट के CGST से हमने पहले इनपुट IGST एडजस्ट किया, जो ये बता चुके हैं क्या है, और बाकी इनपुट का CGST भी एडजस्ट किया यहाँ पर, बात खत्म। और उसके बाद जो पैसा बचा वो हमने क्या कर दिया, बैंक कर दिया। उसके बाद आउटपुट का SGST, ये वाला आउटपुट का SGST ये 10,800, इनपुट का SGST 1,800, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो 9,000 रुपये हमने यहाँ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सिंपल सा मेथड है। पहले आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, फिर आपको टोटलिंग करके लिखनी है, उसके बाद जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा उसको पता होगा भैया ने या सर ने किस तरीके से बताया है कि कैसे इसको नोटिंग करनी है। कंसेप्चुअली आप लिखोगे, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा हमें कितना गवर्नमेंट को पे करना है, और उसके बाद जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो इसी से, इस पोर्शन से जर्नल एंट्री पास होएगी, सिर्फ इस पोर्शन से,
कि आउटपुट का IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट जितना आउटपुट का IGST डेबिट हुआ उतने से हमने इनपुट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जितना अमाउंट हमें जितना एडजस्ट हुआ बस उसी की एंट्री पास हो गई। मतलब कहने का हर हरकत की एंट्री पास करी हमने। देखो यहाँ पे एक हरकत हुई, आउटपुट इनपुट की, यहाँ रिकॉर्ड हुआ, एक हरकत यहाँ हुई, ये रिकॉर्ड हुई, एक हरकत यहाँ रिकॉर्ड हुई, यहाँ रिकॉर्ड हुई, इधर बचा, ये भी रिकॉर्ड हुआ, आउटपुट का रिकॉर्ड हुआ, तुरंत यहाँ रिकॉर्ड हुआ, इनपुट का तुरंत रिकॉर्ड हुआ, बैंक अगर जैसे जो बैलेंस पैसा है गवर्नमेंट को में देना है तुरंत हमारा बैंक में आ गया। तो कहने का मतलब बात समझ में आई सबको कि नहीं समझ में आई? तो आज हमारा मेन इंटेंशन था इलस्ट्रेशन नंबर 6, और इस इलस्ट्रेशन को बस वही समझ पाएगा जिसने हमारी क्लास में कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिमाग लगा के और कंसंट्रेट होके वो कंसेप्ट्स को सीखे होंगे, तभी वो इतनी कथा को समझ पाएगा। वो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाएगा जो बच्चे रटते हैं, जो बच्चे क्लैंट्रीज को रटते हैं, वो कतई नहीं समझ सकते कि अखर ने क्या समझाया। इसलिए हम आपसे वही बता रहे हैं, जो बच्चों कंसेप्चुअली समझे होंगे, पूरा समझ गए होंगे कि परचेज पे हमने क्या किया, सेल पे क्या किया, सेल पे क्या किया, एक्सपेंस अगर किया तो उसमें एंट्री पास हुई। उसके बाद हमारी इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमारी क्या होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। इनको करने के लिए ही ये सब इतना बड़ा झमेला किया जाता है, लेकिन ये करने के लिए आपको कंसेप्चुअली पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मैं इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन सबको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से उन्हें आता है, इसलिए अब उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरीके से स्कूल में लिखना है। पहले जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर्मेट के थ्रू, जैसे फॉर्मेट बनता है, हमारी तरह के बिल्कुल ना करिएगा। हमने बस केवल आपको बताया कि एंट्रीज कैसे करी जाती हैं। फॉर्मेट आपको बनाना है पर्टिकुलर, जो फॉर्मेट टोटल तरीके से बनता है। उसके बाद आपको हर एंट्री का आपको वर्किंग नोट बनानी है, जैसे हमने वर्किंग नोट बनाया। उसके बाद आपको इस जो ये जैसे ये हमने केवल इस पोर्शन का वर्किंग नोट बनाया। कितने पोर्शन का? सिर्फ इस पोर्शन का वर्किंग नोट यहाँ बनाया है। तो आप क्या करेंगे? आप हर चीज़ का वर्किंग नोट बनाएंगे, जिससे कि एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चे को हर एंट्री के बारे में जानकारी है। तो आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। और बाकी अगर नंबर कटेगा तो गलती आपकी होगी, आप जो लापरवाही करके आओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करिए, आ जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्चुअली पढ़ा करो हर चीज़ों को, और बस इतना ही कहेंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।